हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ किसी भी मुद्दे पर आंदोलन करने का अधिकार देश के सभी लोगों को है, हर नागरिक को है। कोई भी आंदोलन कर सकता है, कोई भी किसी विषय को उठा सकता है। लेकिन कॉकरोच आंदोलन के जो नेता हैं, उन्हें किसी समस्या को एक खास विचारधारा और राजनीतिक चश्मे से नहीं देखकर निष्पक्ष होकर देखना चाहिए। जब वो निष्पक्ष आंदोलन करेंगे, एक ईमानदार आंदोलन करेंगे, तो जनता और सरकार उसका संज्ञान जरूर लेगी। दूसरी बात यह है कि भारत संविधान से चलता है। यहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, अदालतें हैं और सुप्रीम कोर्ट है। 150 करोड़ के इस देश में 400 से 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। सोशल मीडिया पर किसी आंदोलन को लेकर कुछ हजार पोस्ट करवाना, वीडियोस बनाकर पोस्ट कर देना कोई बड़ी बात नहीं। अगर सरकार ऐसे आंदोलनों का संज्ञान लेने लगे तो भारत में हर गांव और हर शहर में ऐसे न जाने सैकड़ों हजारों आंदोलन होने लगेंगे और इस प्रकार के नेता ये धमकी देने लगेंगे कि मेरी मांगे मानो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। आपको मणिपुर की इरोम शर्मिला याद है? इरोम शर्मिला ने लगभग 16 साल तक अनशन किया था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने उनकी मांग तब भी नहीं मानी। बाद में इरोम शर्मिला ने चुनाव भी लड़ा और उस चुनाव में उन्हें सिर्फ 90 वोट मिले थे। बुरी तरीके से वो चुनाव हार गई थी। अगर कॉकरोच पार्टी चाहती है कि सोनम वांगचुक अगले शिक्षा मंत्री बने तो उन्हें खुलकर राजनीति में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए और अगर वो जीत जाते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं तो फिर अपनी सरकार में वो जिसे चाहे मंत्री बना सकते हैं, उन्हें पूरी छूट है। लेकिन यहां बैठकर 400-500 युवाओं को इकट्ठा करके सोनम वांगचुक के अनशन का सहारा लेकर अगर वो सरकारों को बदलने लगेंगे, मंत्रियों को बदलने लगेंगे, तो ये एक ऐसी परंपरा शुरू हो जाएगी कि हर गांव, हर शहर में 400-500 लोग इकट्ठा होंगे और फिर अपनी नई मांगें रख देंगे कि हम चाहते हैं कि भारतीय टीम का कप्तान ये होना चाहिए, हम चाहते हैं कि फलाने पद पर ये व्यक्ति होना चाहिए, हम चाहते हैं कि इस मंत्री को हटा दीजिए और इस मंत्री को बना दीजिए। ये तो अभी सिर्फ एक मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं। अभी तो एक मंत्री को हटा दिया तो फिर ये भी बताएंगे कि अब हम ये चाहते हैं कि इसे नया मंत्री बनाया जाए। यानी पूरे मंत्रिमंडल का जो गठन है वो यहां जंतर मंतर से होने लगेगा। वर्ष 2014 में मोदी सरकार आने के बाद भारत में आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों की एक नई सीरीज शुरू हो गई। कमाल की बात यह है कि हर कुछ महीनों में आंदोलन का एक नया सीजन शुरू हो जाता है, कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर, और फिर इन्हीं पुराने चेहरों के साथ एक नए आंदोलन की मार्केटिंग और पैकेजिंग की जाती है। कभी ये लोग अवार्ड वापसी करने लगते हैं, कभी आतंकवादियों को एक स्कूल टीचर का मासूम बेटा बताते हैं, भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने विमान गिरे उसकी संख्या पूछते हैं और पूरी दुनिया में भारत की हर उपलब्धि का ये मजाक उड़ाते हैं। आप अगर देखेंगे, चाहे आप CAA का आंदोलन देख लीजिए, अवार्ड वापसी जब हुई थी वो पूरी मुहिम देख लीजिए, आप जब भी भारत विरोधी कोई कैंपेन चला है उसमें आपको यही चेहरे बार बार नजर आएंगे। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐसे लोगों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था और वो था आंदोलन जीवी। यानी ये वो लोग हैं जिनकी खुराक ही ऐसे आंदोलनों से आती है। इसलिए हम तो अभिजीत दिपके से यही कहना चाहेंगे कि अगर वो छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं वाकई, तो उन्हें पहली बात तो ये है विचारधारा के मामले में निष्पक्ष रहना चाहिए और दूसरा ईमानदार रहना चाहिए। तभी इस देश के लोग और इस देश की सरकार उनके इस आंदोलन का संज्ञान लेंगी। उनकी जो शिकायत है कि सरकार तो संज्ञान ही नहीं ले रही, हमें बातचीत के लिए बुला ही नहीं रही, इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है ऐसे लोगों को क्योंकि इनके पास ना तो निष्पक्षता है और ना ईमानदारी है। सोनम वांगचुक स्वस्थ रहें, सही रहें, ये हम सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य खराब हो। हम भी उनके शुभचिंतक हैं और हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक बिल्कुल ठीक रहें। इस देश की तरक्की में जो भी योगदान वो देना चाहते हैं वो दें, लेकिन सोनम वांगचुक के इस अनशन का मिसयूज नहीं होना चाहिए और उन्हें भी ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग उनका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हों अपने फायदे के लिए।